हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेथड बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके और फिर उससे जो है उसको सोल्व करते हैं। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। होप तुम सबने सब्स्टिट्यूशन मेथड करके देखा होगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.3। सो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसमें ऐसा दिया हुआ है, सोल्व टू इक्वेशंस है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो दो जो इक्वेशन दी हुई है वो हमें वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ओके, तो फर्स्ट आपको इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। होप आप कर लोगे इन दोनों को। तो इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे देन यू विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आपको इसको सोल्व करके दिखाना है। मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया है कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो आपको दो वैल्यू मिलेगी x और y की। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। इसके बाद में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ y इज इक्वल टू mx प्लस 3। फाइंड वैल्यू ऑफ m। हमें ये इक्वेशन गिवन है और हमसे पूछ रहा है m की वैल्यू फाइंड आउट करो। तब हमें क्या करना है कि जो x और y की वैल्यू हमें मिली है वो वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5, m will remain same, what is x, x is minus 2 and plus 3. Okay, so here is 5 minus 2m plus 3. So what, 2m is equals to minus 2, so m is equals to minus 1. Okay, तो ऐसा भी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर सकता है या उसमें कुछ एडिशनली वो कुछ और कर सकता है। इसमें भी वही सेम था, आपको दो इक्वेशन दे दी और उसके बाद में कुछ ऐसा एक इक्वेशन और दे दिया और पूछा कि इससे आप m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फर्स्ट। ओके, अब यहाँ से लैंग्वेज प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वैसे बेसिकली ये जितने भी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं मोस्टली आप सबने 8th और 9th क्लास में देखा है उनको, तो आपको इक्वेशंस डेवलप करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इनमें हमें लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने इक्वेशन अगर गलत बना दिया, इक्वेशन अगर हमने राइट नहीं बनाई, तो फिर वो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। आप उसके बाद में उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाओगे, उसको सोल्व भी करोगे, आंसर भी निकालोगे, वो सारा सब कुछ बिल्कुल वर्थलेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि इक्वेशंस डेवलप सही होनी चाहिए, बिल्कुल राइट इक्वेशन डेवलप होनी चाहिए। और स्टार्टिंग में इसमें आपको लैंग्वेज भी लिखना है। ठीक है, उसमें जैसे मेनली ये होता है कि आपने किसको x माना है, किसको y माना है, और जब क्वेश्चन कंप्लीट होता है तब आपको फिर से उसमें नीचे लिख के बताना है कि क्या वैल्यू x की है और क्या वैल्यू y की है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो नंबर की बात कर रहा है, तो हम लिखते हैं लेट वन नंबर is equals to x and another number is equals to y. ओके, सबसे पहला हमारा ये काम, हमने एज्यूम करना है कि किसको हमें x लेना है और किसको y। फिर उसके बाद में यहाँ पे लाइन आती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो x इज इक्वल टू 3y। इसको भी आप इस फॉर्मेट में ले आओ तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर, ओके। दो इक्वेशन मिल गई हमें, अब इनको हमें सोल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज में आपको स्पेशली ध्यान रखना है, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा देन यू आर फ्री, आप कोई सी भी मेथड इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, बट इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू अप्लाई ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। सो मैं यहीं से ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 3y है, यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 3y माइनस y 2y इज इक्वल टू 26, so y is equals to what, 13, okay. Now put the value of y in this equation, so x is equals to 3 into 13, so x is equals to what, 13। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, so one number is 39 and another number is 13। ये आपका क्वेश्चन यहाँ ऐसा कंप्लीट होगा। नोटबुक में भी करते टाइम आपको ध्यान रखना है, इसमें स्टार्टिंग में भी आपको लैंग्वेज लिखनी है और नीचे फिर से उस आंसर को क्लियरिफाई करना है यहाँ पे, कि जैसे कई बार एज पूछता है तो हमको यहाँ पे लिखना है कि एज ऑफ जेकब इज दिस एंड एज ऑफ दिस पर्सन इज दिस, है ना। कई बार एज का पूछता है, कई बार किसी की लेंथ पूछ लेता है, तो वो हमें यहाँ पे वापस उसको राइट डाउन करना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। इसका मतलब दो एंगल्स हैं यहाँ पे, एक लार्जर है और एक स्मॉलर। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, लेट लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंगल is equals to x and smaller supplementary angle is equals to y। आप चाहो तो इसके ऊपर डिग्री भी लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि एंगल जो होते हैं वो डिग्री में होते हैं। तो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल इज x एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल इज y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें इक्वेशन डेवलप करनी है। तो इसमें लिखा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। ये बड़ा वाला जो है इससे 18 बड़ा है, तो इसका मतलब x डिग्री माइनस y डिग्री इज इक्वल टू 18। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो इसमें देखो दूसरा कोई भी इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जिससे हम दूसरी इक्वेशन भी डेवलप करते हैं। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि एक बात हम जानते हैं कि x प्लस वाई, x डिग्री प्लस, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन नंबर, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो इससे आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं आगे सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आपको सोल्व करना है और फिर नीचे लिखना भी है। हेंस लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल इज दिस एंड स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल इज दिस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। ये मैंने आपको पहले बताया था, उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 बैट विल बी x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल विल बी
y। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ओके, और सेकेंड इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। इसको भी मैं छोड़ रहा हूं, ये तुमको करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़ना होगा, तब आपको समझ में आएगा है क्या। मैं कहता भी हूँ अपने लेक्चर में कि जितना आंसर को समझना जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम सॉल्यूशन को सिर्फ देखते हैं और समझते हैं कि हो गया। नहीं, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि क्या होगा, जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे तो क्या होगा कि अगर कभी उसमें हल्का सा भी ट्विस्ट कर दिया, तब फिर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इसमें कैसा दिया हुआ है, ए टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड। ये ऐसा होता भी है, जैसे कई बार आप लोगों ने ओला कैब की सवारी करी होगी, तो ओला कैब में कैसे होता है कि उसका एक तो फिक्स चार्ज होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में जितने किलोमीटर आप चलोगे उतने वो आपसे रुपए लेता है। जैसे सपोज एक ओला कैब है जिसका फिक्स चार्ज तो 50 रुपये, और फिर पर किलोमीटर चार्जेस है उसका 5 रुपीज़, है ना। तो अगर हम 5 किलोमीटर जाएंगे तो हमसे कितने रुपए लेगा, 50 रुपये तो फिक्स चार्ज वाले, प्लस 5 किलोमीटर हमने चला और 1 किलोमीटर का कितना है 5 रुपये, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 25, तो हमसे वो लेगा 75 रुपये। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज। ओके, जब डिग्री होता है तब डिग्री लगाते हैं, रुपीज आएगा तो रुपीज लगाएंगे। एंड चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड, चार्जेस ऑफ डिस्टेंस पर किलोमीटर इज इक्वल टू y रुपीज। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर चलने के लिए उसने कितने रुपए दिए हैं, 105। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x तो उसको देना ही है फिक्स चार्ज, प्लस 10 रुपए पर किलोमीटर से, सॉरी 10 किलोमीटर चला है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना y, तो टोटल कितना कॉस्ट हो गया 10y इज इक्वल टू व्हाट 105। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सेकंड, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155 फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर में भी हमको x तो देना ही पड़ेगा फिक्स चार्ज, प्लस 15 किलोमीटर है तो 15 किलोमीटर के कितने रुपए होंगे 15y इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू है 155। ये हमारी इक्वेशन नंबर। फिर आपको इन दोनों में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ठीक है। एंड हाउ मच ए पर्सन, इसमें क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन तो ये पूछा ही है कि क्या चार्ज होगा, फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का कितना चार्ज ले रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये भी पूछ रहा है what are the fixed charge and charge per kilometer and how much will a person cost for 25 kilometer। ये कह रहा है कि अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर जाएगा तो फिर उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो उस केस में अपन चार्ज पेड, ये सबसे लास्ट में होगा, कैसे निकालना पड़ेगा हमें, चार्ज पेड इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 25। तो जो आपका इस इन दोनों को सोल्व करने से जो x और y की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे,
ठीक है, समझ जाओगे। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब हमें मानना है लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये बन गया x अपॉन y। ठीक है, ये फ्रैक्शन वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तब आपको ये तीनों लाइंस सेम लिखनी है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो वो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 9/11। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड करते हैं देन इट बिकम्स 9/11। तो इनमें दोनों में 2 ऐड कर दिया और इज इक्वल टू 9/11। बट ये जो इक्वेशन है ये ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में नहीं है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करो। सोल्व कैसे करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 11 का इससे मल्टीपल होगा तो यहाँ हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9 का इससे, ये हो जाएगा 9y प्लस 18। ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ गए, 9y को इधर ले आए, 22 को उधर लेके गए, 22 माइनस में होगा, सो हियर विल बी -4। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करता हूं तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/6। फिर वही सेम, ये भी उस फॉर्मेट में नहीं है, इसको चेंज करो, 6 को इधर मल्टीपल करो तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 15। सो हेयर विल बी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हमारी इक्वेशन नंबर, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब इसको फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x और y की, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये सब मैं इसलिए आपको आगे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया। इसके बाद आपको इसको इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5 ईयर हैंस, जैसे एज वाला है, एज वाला हमने पहले भी करके देखा है। द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द सन। तो इसके अंदर 2 पर्सन है, एक जेकब और एक उसका सन। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज। इसमें हमेशा ध्यान रखो जब भी मानना है तो हमें प्रेजेंट एज मानना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब is equals to x years, okay, and present age of son is equals to y years, ठीक है। अब दिया हुआ है 5 year hence, 5 साल बाद age of Jacob will be 3 times of the son, ठीक है। तो according to question ये कह रहा है 5 years बाद, 5 year hence, so x plus 5 और इधर आ जाएगा y plus 5। तो ये कह रहा है जेकब की एज डॉटर की एज का 3 टाइम्स मल्टीपल। एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीपल करना। अब इसको सोल्व करो।
x प्लस 5 इज इक्वल टू, कई बार ध्यान रखना आप लोग इस 3 को इधर मल्टीपल कर देते हैं बच्चे, तो हमें इसमें इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है। जब उसके पापा उससे 3 गुना बड़े हैं, तो अगर आप पापा को 3 गुना और मल्टीपल कर दोगे तो पापा की तो एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर इस इक्वल का क्या मतलब। तो इसमें इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है। फादर इसकी एज का 3 गुना है, तो इसको 3 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा सोच के देखना कि इक्वेशन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है। नाउ x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, so here will be x minus 3y is equals to 10. This is my equation number first. Okay. Second, 5 year ago, 5 साल पहले, Jacob's age was 7 times of his son. तो 5 years ago पहले कितना होगा, x minus 5 y minus 5, और तब ये इसकी एज का कितना गुना था, 7 टाइम्स। अब इसको सोल्व करो, x minus 5 is equals to 7y minus 35. So here will be x minus 7y is equals to 30. This is my equation number 2. ठीक है। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको कंप्लीट करके बता देता हूँ। x is equals to what, 10 plus 3y, तो ये वैल्यू इस सेकंड नंबर इक्वेशन में पुट करो तो यहाँ पे आ जाएगा 10 plus 3y minus 7y is equals to 30। ये 10 उधर चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 20, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5 माइनस 4, y इज इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें -5, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, यहाँ पे हमने रखा 10 प्लस 3y माइनस 7y, y इज इक्वल्स टू -5। 5 years ago, x plus 5 is equals to 3 into y plus 5, x minus 5 is equals to 7y minus 5, x minus 5 is equals to 7y minus 35, so x minus 7y is equals to minus, here will be minus 30, okay, so here will be minus 30, okay, now this 10 here will be 40, ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे, -35 प्लस 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा -30। नाउ y इज इक्वल्स टू व्हाट 10, अब ये y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे x में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमको x -3 into 10 is equals to 10, so x minus 30 is equals to 10, so x is equals to, ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई और ये y की। इसके बाद आपको नीचे लिखना है हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज 40 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज 10 years, ओके। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, ओके।